इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? जमीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि जमीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं। ये तो मदरसे में पढ़ने वाले छोटे जहरीले सांप है। अब मैं मिलाता हूँ इन मदरसे सांपों का सबसे बड़े एनाकोंडा से। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने तो एक और कमाल की बात कर दी। चंद्रयान 3 की जो फुटेज आ रही है वो वीडियो एडिटेड है, वीडियो गेम से निकाली फुटेज है। वी आर डीलिंग विद एन एनिमी विच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे कि ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। अब जब तक नासा इसके घर पे फोन करके इसको बोलेगा नहीं कि नहीं भाई चंद्रयान सही में पहुंच गया है, तेरा बाप आया, ये मानेगा भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, इस बंदे ने आज से 10 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान 5 साल बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, पाकिस्तान चांद पे बैठा हुआ होगा। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। सारा जज्बा निकल गया। ये फुटेज कम से कम 10 साल पुरानी है। और हाँ लाल टोपी, चंद्रयान के लिए हम तुम जैसे जाहिलों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारे सर्टिफिकेट है तुम्हारे जाहिल मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही बांटो। और नहीं तो क्या। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और अगर आपको इस्लाम का सच्चा रूप देखना है, इस्लाम वाकई में है क्या, तो आपको पाकिस्तान की मदरसा एजुकेशन जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ने वाले जहरीले बच्चे, इनको सुन लोगे ना आप तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। इतने से बच्चे फूंकार रहे हैं। इंसानियत मानवता से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और सबसे कमाल की बात, इनकी बातें सुन के आपको आएगा आनंद। तो चलते पाकिस्तान। इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ। अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे करता हूँ। ये जो है जमीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, जमीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोजाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी जमीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है जमीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है।
इसी तरह के कहते हैं दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। इन जाहिलों की बातें सुन के संसार के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, वो सल्फास की गोली खा के मरने वाले हैं। वो कहते हैं कि हमें इस संसार में रहना ही नहीं। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है। अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द खत्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कारी साहब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है, ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना, ये इस्लाम में है, ये जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना, इसके किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा हम काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपने खानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दिन जरूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दे, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है। और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर क्या कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फर्ज है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वायर है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, या कोई भी है, इससे तभी जिहाद फर्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे अकाल इस्लाम के ज़माने में भी यहूद नसारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आर्मी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में। इस पूरे संसार में जहाँ भी मदरसे है और मदरसे के जो भी बच्चे होते हैं ना, वो यही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बेसिर बेपेर का। इनकी पूरी दुनिया के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं है। और अगर आपको भी इस्लाम वर्सेस साइंस के कुछ तथ्य पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और इन जहरीले बच्चों को फन को चलते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं, मुझे लगा पढ़ा भी रहे ना तो ये पढ़ना ही नहीं चाहते, अबे साथ ही साथ पढ़ा के
सूरज निकलता है, ढलता है, जमीन फ्लैट। सोलर सिस्टम में क्या होता है? मेरे को लगता था सूरज है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स। मेरे को लगता था कि सिर्फ हिस्ट्री वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। भगवान कसम, एक बार तो मैं भी डाउट में पड़ गया, भाई साहब ने क्या कह दिया। फिर पता मैं भी सोचूं कि यार साइंस भी खुद ही बनाते हैं। नहीं, मैं भी डाउट में पड़ गया। मैंने कहा यार सोलर सिस्टम गलत पढ़ा है क्या हमने, ये मेरे को गलत समझ आया था। बाद में पता लगा भैया मैं ठीक था। वो सब लोग ना जिन्ना को उल्टा सीधा बोलते हैं कि जिन्ना ने सही करा है। मेरे को तो बहुत सही लगा कि ये जो छांट के अलग कर दिए, बिल्कुल ये इंडिया में होते। आज हम देखते हैं ना कि भाई इसरो ने वो चंद्रयान वाला जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चनिंग, ये तो ग्राफिक्स है। मैं वो नहीं कह रही, इसको सबूत चाहिए। अगर इसके जैसे जाहिल आज भी होते जिन्होंने इन्हें ना अलग छांट के करा होता अलग मुल्क में। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने कि भाई वो मदरसा में पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ना हमारे जो न्यूज चैनल है ज्यादातर, हमारे जो मतलब क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की मीडिया को ही फॉलो करेंगे ना, वहाँ के पेज को ही फॉलो ज्यादातर हम पाकिस्तानी करते हैं। तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो भी कभी जानने की कोशिश कर ली जाए। बात की कि ये सारा कुछ अगर बताया जाए कि उधर इन्होंने जैसे कहा कि हमसे ज्यादा मुस्लिम थे, जिन लोगों को नहीं पता इन चीजों के बारे में, और उनको तो यही बताया जाता ना कि वहाँ पे तो कोई मुसलमान है ही नहीं है, उनको नहीं पता। लेकिन इतने ज्यादा उधर मुसलमान रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। इन्होंने जैसे वीडियो में कहा मस्जिदें भी हैं उधर, मदरसे भी हैं, कारी साहब भी हैं, सारा कुछ उधर भी है, महफिलें, सारा कुछ आम रूटीन में जैसे होता है। और फर्स्ट टाइम में जो उन्होंने कहा कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, तो इधर हालात ऐसी है बिल्कुल वही की महंगाई जो है ना, अभी जो हुकूमत थी वो तो वैसे ही चली गई है, अभी निगरान हुकूमत गाई हुई है, अभी 2-3 माह बाद ना जी। तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई यार, क्या कमाल की सच में वीडियो थी। मतलब यार अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे थे वाकई में। मतलब वो कहते हैं जमीन एक ही जगह पे रुकी रहती है, वो वाकई में मदरसा छाप लग रहे थे। अगर बात करें तो यार अजीब टोपियां पहनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में मदरसा, मुझे लगता है कि मदरसा के साथ साथ आपको साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपनी ही आप में इतना ना घुस जाओ कि आपको पता ही ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, चल क्या रहा है एक्चुअल में ना। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन नजर आ रही थी यार। अजीबो गरीब बच्चे मतलब रिप्लाई, वो कहते हैं चांद पे जाना वाजिब ही नहीं है, चांद पे जाना तो वो है पता नहीं क्या है, नाजायज है। मेरे को यार ये कैसी बातें बंदा कर रहा है, मतलब इस तरह की बातें सुन के पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है यार। ये लगाया है तो उससे तो यही आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान के जो मदरसा के बच्चे हैं, यहाँ फिर पाकिस्तान से बाहर अगर आप देख ले इंडिया में भी जो मदरसे में बच्चे हैं, तो ये बेसिकली मदरसा के बच्चे जो हैं उनको साइंस से बिल्कुल हटकर नॉलेज दी जाती है। और अगर हम देखें तो वो बच्चा कह रहा है कि जमीन जो है वो गोल गोल घूमती नहीं है, बल्कि सूरज चांद जो है वो गोल गोल घूमते हैं। जबकि हम देखें तो जमीन जो है जमीन गोल गोल घूमती है, गर्दिश करती रहती है, और उसी के साथ साथ जो है दूसरे सियारे भी जो हैं वो घूमते रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर मदरसा के जो बच्चे हैं बेसिकली इनका कसूर नहीं है, कसूर ये है कि हमारी जो सिस्टम है वो उसमें वो थोड़ा आउट है। सिस्टम किस तरह ये वीडियो और आपने देख लिया यार। अब जो है मैं कहता हूँ कि अब मौलवी भी आगे आ गए हैं, वो कहते हैं कि नहीं भी ये सारा जो है ड्रामा है, कंप्यूटर से गेमों से निकाला गया है, ये किया है वो किया है, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। भाई आप देख लें कि पाकिस्तानी बेशक ना माने यार, छोड़ दो पाकिस्तानी को, उनसे पाकिस्तानी से जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका का देश देख ले, इतना बड़ा अमेरिका है, उसने भी जो है कह दिया कि हाँ भाई हमें जो है गर्व है इंडिया के ऊपर के उन्होंने जो है अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया चंद्रयान 3 की। तो आप देख लें कि उन्होंने भी मान लिया, अब पाकिस्तानी नहीं मान ले तो आप भाई क्या कर सकते हैं, छोड़ो पाकिस्तानी को। और आपने जैसे देख लिया है कि हर आए दूसरे दिन जो है ये वीडियोस आ रही हैं पाकिस्तानी, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो यार ये जैसे इनको सिखाया जाता है ना, अब ये मतलब देख लें अब मौलवी हैं कि मौलवी के हाल देख लें कि वो कहता है कि जमीन